ये न ज्यादा गर्म है और न ज्यादा ठंडा। पानी के साथ ऑक्सीजन है। हमारा ये शांत और भरपूर ग्रह हमें पालता और हमारी रक्षा करता है, लेकिन ये शांति हमेशा कायम नहीं रहेगी। हमारे चारों तरफ खतरे हैं और आगे मौजूद है मुसीबत। अगर हम अपने चारों तरफ नजर डालें तो हमें लगेगा कि ब्रह्मांड बड़ी सौम्य जगह है। यहाँ हल्की हवाएं चलती हैं, शानदार मौसम है, लेकिन ब्रह्मांड उथल पुथल वाली जगह है। ये काफी उग्र है। ये ब्रह्मांड एक खुशगवार और सुरक्षित जगह नहीं है। यहाँ होती है उल्काओं की टक्करें, सोलर फ्लेयर, सुपरनोवा, ब्लैक होल और आपस में टकराती गैलेक्सीज। और ये सब बेहद ही खतरनाक और उग्र घटनाएं हैं। और इनके बीच मौजूद है पृथ्वी। हमारे ग्रह के 4.5 अरब साल के अस्तित्व के दौरान इन उग्र घटनाओं की वजह से ऐसी तबाही मची कि लाखों प्रजातियां खत्म हो गईं, समूची नस्लें विलुप्त हो गईं। पृथ्वी पर टक्करों और अन्य जियोलॉजिकल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की वजह से समूची नस्लें खत्म हो गईं और आज यहाँ पेड़ पौधों और जीवों की जितनी प्रजातियां हैं उनसे ज्यादा का इन टक्करों के कारण सफाया हो चुका है। पूरी प्रजाति विलुप्त हो जाती है। ऐसा समय समय पर होता रहता है और ऐसी घटना हुए काफी समय हो चुका है। ये पहले भी हुआ है और ये दोबारा भी होगा। समय गुजरता जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ अगला सामूहिक विलोपन एक कदम और करीब पहुंच जाता है और हर नई खोज के साथ ब्रह्मांड थोड़ा और डरावना हो जाता है। नवंबर सन 2012 एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नए ग्रह की खोज की। ये पृथ्वी से 100 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था। ये जुपिटर से कम 4 गुना ज्यादा बड़ा था और ये बेकाबू हो गया है। पृथ्वी और हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद दूसरी चीजों के विपरीत ये ग्रह किसी सितारे का चक्कर नहीं लगाता। ये तो स्पेस में भटक गया है। जब मैं बचपन में साइंस फिक्शन मूवीज देखता था तो कभी कभार उनमें कोई अकेला भटकता ग्रह दिख जाता था। वो बिना किसी सितारे के स्पेस में घूमता रहता था और मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी। लेकिन फिर पता चला कि ऐसा वाकई हो सकता है। जब ग्रह बनते हैं तो ग्रेविटी की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना तो ग्रहों को इंटरस्टेलर स्पेस में निकाल दिया गया। हमारी आकाश गंगा में 200 अरब तक भटकते तारे हो सकते हैं, यानी इनकी तादाद आसमान में मौजूद सितारों जितनी ही है। और हो सकता है इनमें से कोई एक हमारी तरफ बढ़ रहा हो। किसी और ग्रह के साथ हमारी पृथ्वी की टक्कर दूर की कौड़ी हो सकती है, पर क्या यह वाकई हो सकता है? सच तो यह है कि ऐसा पहले हो चुका है। हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को कई सुराग मिले हैं जिससे हमें ये पता चला कि सोलर सिस्टम में बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप हमारे ग्रहों को देखें तो आज उनकी गैर मौजूदगी में हमारा सोलर सिस्टम मौजूद न होता। मिसाल के लिए मरक्यूरी ग्रह लोहे से बना तोप के एक छोटे गोले जैसा लगता है। इससे हमें पता चलता है कि शायद मर्क्यूरी के साथ एक जबरदस्त टक्कर हुई जिसकी वजह से इसका ज्यादातर बाहरी चट्टानी हिस्सा और क्रस्ट इससे अलग हो गया। वीनस का घूमना एक बड़ी अजीब बात है। ये बहुत धीमी रफ्तार से घूमता है। ये बाकी ग्रहों के मुकाबले उल्टी दिशा में घूमता है। हमें लगता है ऐसा तभी हो सकता था अगर कोई चीज वीनस से इतनी जोर से टकराई हो कि इसका घूमना बंद हो गया और ये उल्टी दिशा में घूमने लगा। अगर आप यूरेनस ग्रह को देखें तो उसके सभी चंद्रमा उल्टी दिशा में घूमते हैं। ये कभी कभी सूर्य की परिक्रमा किसी बैरल की तरह करता है। इसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव सूर्य की दिशा में होते हैं। किसी चीज ने इस प्लानिटरी सिस्टम को लगभग तबाह ही कर दिया था। ग्रहों से चीजें टकराती रही हैं और पृथ्वी भी कोई अपवाद नहीं है। 4.5 अरब साल पहले एक युवा ग्रह पृथ्वी की कक्षा की तरफ आया। हमारी पृथ्वी यहाँ पर थी और मार्स के आकार का एक ग्रह आया और पृथ्वी से टकरा गया जोर से। इन दोनों की टक्कर 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हुई, किसी गोली से भी 12 गुना ज्यादा रफ्तार पर। इस टक्कर से छोटा वाला ग्रह तबाह हो गया। पृथ्वी बच तो गई मगर बस बाल बाल।
इस टक्कर की कल्पना करना मुश्किल है। दो ग्रह आपस में टकराते हैं और इस टक्कर से पिघलकर एक हो जाते हैं। इतनी जबरदस्त टक्कर के बाद पृथ्वी की पूरी सतह ने तरल रूप ले लिया। जरा एक सक्रिय ज्वालामुखी की तली की कल्पना कीजिए। इसमें ठोस चट्टानों वाले द्वीप हों और हर तरफ से लावा निकल रहा हो। हमारे ग्रह की पूरी सतह ऐसी ही दिखती होगी। पृथ्वी पर कुछ समय के लिए पिघली हुई चट्टानों वाला वायुमंडल रहा होगा। ये दिखने में किसी नर्क जैसा लगता होगा। 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से निकला मलबा पिघली हुई पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। ग्रेविटी की वजह से ये मलबा एकजुट हो गया। इसके नतीजे में बना हमारा चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में एक रहस्यमय बात यह है कि कुछ हिस्से ज्यादा सघन हैं और क्रस्ट वाला हिस्सा कम सघन। मार्च सन 2012 नासा का स्पेसक्राफ्ट रेल चंद्रमा की पैमाइश कर रहा था और इसकी सतह, अंदरूनी ढांचे और ग्रेविटी की जांच पड़ताल कर रहा था। हम चंद्रमा की ग्रेविटी फील्ड को नाप रहे थे, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ लग रही थी। इसका निर्माण इस तरह नहीं होना चाहिए था। तो इस समस्या को सुलझाने का एक रास्ता ये नजर आया कि हो सकता है दो चंद्रमा रहे हों। इस टक्कर के बाद जो ढेर सा मलबा बचा हो सकता है उस मलबे से एक नहीं बल्कि दो चीजें बनी हो और फिर आपस में टकराकर एक हो गई हो। तो चंद्रमा एक नहीं बल्कि दो ऐसे चंद्रमा हैं जो आपस में टकराए और उनसे वो चंद्रमा बना जिसे हम आज जानते हैं। हमारा चंद्रमा हमारे ग्रह के इतिहास में सबसे विनाशकारी घटना के मलबे से बना। तबाही से ही नई रचना हुई, क्योंकि इस कॉस्मिक मलबे के ढेर के बिना पृथ्वी पर जीवन कभी पनप न पाता। चंद्रमा की ग्रेविटी नवजात पृथ्वी के महासागरों को खींचने लगी, जिससे जमीन के पोषक तत्व पानी तक फैले और इसने पृथ्वी की परिक्रमा को 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे प्रतिदिन कर दिया। इस शांत और उपजाऊ वातावरण में टक्कर के 1 अरब साल के बाद जीवन की शुरुआत हुई। अगर काफी समय पहले ग्रहों में टक्कर ना हुई होती तो आज चंद्रमा होता ही नहीं। तो बेशक ये हादसा बेहद तबाह करने वाला क्यों न रहा हो, लेकिन इसने पृथ्वी पर जीवन को पनपने में शायद मदद की होगी और उसके बाद कुछ 1 अरब साल के दौरान हमें भी विकसित होने में सहायता की होगी। लेकिन अतीत में जो चीज अच्छी साबित हुई वो आज बर्बादी ला सकती है। आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ग्रहों की टक्कर आज हो, क्योंकि उससे तो हमारा पूरा ग्रह ही खत्म हो जाएगा। आप परमाणु हथियारों से भी इसकी तुलना नहीं कर सकते। ये तो अरबों परमाणु हथियारों के बराबर होगा। ये धमाका पृथ्वी की कई किलोमीटर मोटी परत को पिघलाने के लिए काफी होगा। इससे पृथ्वी पर तमाम जीवन का सफाया हो जाएगा और ये इस ग्रह की शुरुआत फिर से करने जैसा होगा। तो क्या ये बुरा सपना एक हकीकत बन सकता है? इस समय पृथ्वी से सबसे करीब मौजूद भटकते ग्रह भी खरबों किलोमीटर की दूरी पर है और हमारे पड़ोसी ग्रह शांत होकर अपनी अपनी स्थिर कक्षाओं में बैठ गए हैं। अभी हाल फिलहाल तो ग्रहों की टक्कर होने वाली नहीं है, लेकिन ग्रहों की ग्रेविटी एक दूसरे के साथ छेड़खानी करके उनकी कक्षाओं को बदलती रहती है। तो अगर आप समय की घड़ी को अरबों साल आगे ले जाएं, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि ग्रहों की टक्कर एक बार फिर हो सकती है। लेकिन फिलहाल बहुत लंबे समय तक इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 अरब साल पहले एक जबरदस्त टक्कर की वजह से पृथ्वी पर जीवन मुमकिन हो पाया और 2 अरब साल बाद ये जीवन खुद ही खुद को तबाह करने पर आमादा है। हमारा नीला ग्रह एक उग्र ब्रह्मांड में जीवन को कायम रखता और पालता है। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले एक सेल वाले सीधे साधे जीव पोषक तत्वों से भरे समुद्रों में घूम रहे थे, लेकिन अब उनकी दुनिया तबाह होने वाली थी। अगर कई प्रजातियों के खात्मे की बात करें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक खतरा बाहरी स्पेस से होता है, जबकि दूसरा खतरा हमारे पृथ्वी ग्रह पर ही मौजूद है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन ये कक्षा अस्थिर है। ये हजारों लाखों वर्षों के दौरान बदल जाती है।
इससे ये स्पेस में और आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपनी धुरी पर इसकी रफ्तार बदल जाती है। सूर्य से दूर होने पर पृथ्वी ठंडी होने लगती है। 2 अरब 40 करोड़ साल पहले किसी चीज ने प्राकृतिक तौर पर ठंडे होने की इस प्रक्रिया को पूरी धरती की आपदा में बदल दिया। ये ब्रह्मांड की सबसे खतरनाक चीजों में से एक थी, जीवन।